तो चलिए चलते हैं एक घने जंगल की खामोशी में, जहां चांद और तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे और उन्हीं के नीचे एक और नन्ही सी कहानी जागने वाली थी। आइए हम सब मिलकर उस कहानी का हिस्सा बने। ये कहानी है चिन्नू की, एक बहुत ही प्यारी सी गोरैया, जिसके दिल के किसी कोने में एक ऐसा जादू छिपा था जिसे वो, आप कह सकते हैं, लगभग भूल ही चुकी थी। उस रात भी जब सारा जंगल मीठी नींद में डूबा हुआ था, चिन्नू अपने नरम घोंसले में बस करवटें बदल रही थी। उसकी नन्ही नन्ही आंखें अपने छोटे छोटे पंखों पर टिकी थीं और दिल में एक अजीब सा भारीपन था। उसके नन्हे से दिल में ना बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था, इस जंगल में तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ खास है, फिर मैं ही क्यों इतनी साधारण हूं। पर जैसा मैंने कहा, वो कोई आम रात नहीं थी, कुछ तो होने वाला था। अचानक चांद की रोशनी और भी तेज हो गई और जंगल के पत्तों पर ऐसे फिसलने लगी मानो कोई बहुत बड़ा राज खोलने आई हो। और पता है, इसी जादुई रोशनी में चिन्नू की मुलाकात जंगल के कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो उसे सिखाने वाले थे कि हर कोई अपने आप में खास होता है। और सबसे पहले एकदम शाही अंदाज में सामने आया एक मोर। अरे वाह! उसके पंख जब फैले तो लगा जैसे आसमान में हजारों नीलम और पन्ने जड़ दिए गए हों, और फिर वो थिरकने लगा। मोर ने एकदम गर्व से भरकर कहा, मेरे पंखों को देखो, मैं इस दुनिया में खूबसूरती लाता हूं। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था ना, वो साफ झलक रहा था। तभी चिन्नू की नजर एक डाल पर बैठे एक ज्ञानी उल्लू पर पड़ी, बिल्कुल शांत। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रात के घने अंधेरे में भी ऐसे देख सकती थीं जैसे वो जंगल के सारे राज जानता हो। उल्लू ने अपनी गहरी और एकदम शांत आवाज में कहा, मैं घने अंधेरे में भी देख सकता हूं और रात में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता हूं। और अचानक हवा में एक खिलखिलाहट गूंजी। कौन था? अरे, एक रंग बिरंगा तोता जो डाल से उल्टा लटककर ऐसे करतब दिखा रहा था मानो जंगल का सबसे बड़ा मस्खरा वही हो। तोते ने अपनी चुलबुली आवाज में सबको छिड़ाया, नमस्ते, नमस्कार, शुभ रात्रि, और फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। और फिर आखिर में बादलों को चीरता हुआ एक ताकतवर बाज दिखाई दिया। वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से तो पूरा जंगल एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा होगा। बाज ने अपनी मजबूत बुलंद आवाज में कहा, मैं सबसे ऊंचा उड़ता हूं और यहां से मैं पूरी दुनिया को देखता हूं। अब सोचिए, इन सब लाजवाब दोस्तों को देखकर चिन्नू का दिल तो और भी भारी हो गया। उसे लगा कि उसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसे क्या पता था कि असली जादू की खोज तो अब शुरू होने वाली थी। चिन्नू ने एक गहरी सांस ली और बस फुसफुसाई, मैं ना तो इतनी सुंदर हूं, ना इतनी बुद्धिमान, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। उसकी आवाज में आंसू थे। तभी उसी ज्ञानी उल्लू की शांत आवाज ने खामोशी को तोड़ा। उसने बहुत नरमी से पूछा, पर तुम गाती हो, है ना? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक भूली हुई याद की चाबी थी। और बस उसे याद आ गया। चिन्नू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मीठा सा सुर छेड़ा, और उसकी चोंच से कोई साधारण गीत नहीं बल्कि एक सुनहरा संगीत बह निकला जो जंगल की हवा में धीरे धीरे घुल गया। अरे, उसके संगीत में तो ऐसा जादू था कि सोई हुई कलियां खिल उठीं और पेड़ की पत्तियां नाचने लगी। मोर, उल्लू, तोता और बाज सब एकदम खामोश होकर मुस्कुराते हुए उसे सुन रहे थे। उन्होंने आज चिन्नू का असली जादू देख लिया था। उस सुबह जब सूरज उगा तो एक नई चिन्नू भी जागी। वो अब समझ चुकी थी कि उसे मोर, उल्लू या बाज जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। उसका अपना जादू ही सबसे खास था, और इसी यकीन के साथ वो खुले आसमान में उड़ गई। तो चिन्नू की ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि असली जादू किसी और की तरह बनने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में है कि हम क्या हैं। हम सबके अंदर एक अनोखा संगीत होता है, बस उसे खोजने की और उसे पूरे दिल से गाने की जरूरत है।